बिहार निर्वाचन आयोग ने एक नया नियम लागू किया है। बिहार निर्वाचन आयोग ये जानना चाहती है कि अभी तक जो वोटर लिस्ट है बिहार का, कटिहार का या कोई भी ज़िला, कोई भी मोहल्ले का, बिहार के कहीं का भी जो वोटर लिस्ट है उसमें जो मतदाता हैं, जो लोग वोट दे रहे थे पिछले साल एमपी में, एमएलए में या वार्ड कमिश्नर में या पंचायती चुनाव में जो लोगों ने वोट दिया है अभी तक, क्या वो भारत के नागरिक हैं? इसके लिए बिहार निर्वाचन आयोग ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया है कि जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, मान लीजिए मेरे गार्जियन हैं, मेरे पिता हैं या मेरी माता है, उनका जन्म 1987 से पहले हुआ, क्योंकि 1987 से पहले जन्म हुआ है तो ऑटोमेटिक उनका नाम वोटर लिस्ट में है। अब उनको प्रूव करना पड़ेगा कि 1987 से पहले आप भारत में थे या नहीं थे। अगर थे तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूफ हो जाए कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट देते हैं तब वो डॉक्यूमेंट को बीएलओ द्वारा अपलोड किया जाएगा, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में बचेगा, अन्यथा आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया कर दी जाएगी, जिससे ये प्रूफ होगा कि आप भारत के निवासी नहीं हैं। ये भी एक मसला है। क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा जिससे मेरा नाम वोटर लिस्ट में बच सके या क्या कहते हैं, बच जाए। जिसमें पहला चीज़ आता है कि अगर आप केंद्र में या राज्य में कहीं सरकारी नौकरी करते हैं या पेंशन भोगी हैं या कोई ऐसा पहचान पत्र जो आपको स्टेट से या जिला मजिस्ट्रेट से या केंद्र से आपको मिला है, वैसा कोई पहचान पत्र हो। दूसरा ये है कि अगर आप सरकारी बैंक में आपका खाता हो या आपका कोई LIC पॉलिसी हो या आपका डाकघर में कोई खाता हो या कोई ऐसा पहचान पत्र है जो आप प्रूफ कर सकते हैं ये सरकार द्वारा दिया गया है, तो उसको माननीय होगा। कब का? 1987 से पहले का। तीसरा, अगर आप स्कूल में पढ़े हैं, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटर का सर्टिफिकेट है, उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो वो माननीय होगा। चौथा ये है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी माननीय है, या उस ज़माने में 1987 से पहले आपका जन्मपत्री बना है, आवासीय प्रमाण पत्र बना है या जाति प्रमाण पत्र बना है, तो वो भी माननीय है। इसमें एक बात और साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार की कोई भी भूमि / मकान आवंटन प्रमाण पत्र, सरकार की भूमि लिखा हुआ है, इसमें निजी भूमि नहीं लिखा हुआ। ये कन्फ्यूज़न का मसला है, क्योंकि निजी भूमि ऑटोमेटिक होगा, दादा का होगा, परदादा का होगा, मगर इसमें जो चिट्ठी आया है, जो डॉक्यूमेंट में सामने है, हो सकता है कि अभी इसका सत्यापन हुआ है कि नहीं, मगर जो डॉक्यूमेंट आया है उसमें दिखा रहा है कि लिखा है सरकार की कोई भी भूमि / मकान आवंटन पत्र। इसका मतलब है कि निजी भूमि की बात नहीं हो रही है, सरकार द्वारा जो भूमि दिया गया है उसका कागज़ दिखाना है, तब आपको भारतीय नागरिक माना जाएगा, अन्यथा आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है और आपको बड़ी परेशानी होने वाली है। इसीलिए अभी कल से जो बीएलओ आपके द्वारी पे जाएंगे, बीएलओ को हर एक वोटर लिस्ट में जितना नाम है उसको सत्यापन करना है। आप बीएलओ के साथ बैठें आराम से, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे आपको डॉक्यूमेंट उनको देना है। नहीं आपका डॉक्यूमेंट है तो 1 दिन टाइम ले लेंगे, 2 दिन टाइम ले लेंगे, फिर सही डॉक्यूमेंट लाके बीएलओ को देंगे, ताकि बीएलओ आपका जो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सके और आपका नाम सूची में बच सके। अन्यथा आपका नाम जब सूची में नहीं बचेगा, जब वोटर लिस्ट में आप नहीं रहिएगा, तो आपको नागरिक भी नहीं माना जा सकता है। ये एक सोचने वाली बात है। अब क्या बिहार सरकार का ये पॉलिसी क्या है, इससे आगे क्या होना है, ये तो सोच से परे है। ये आप भी समझ सकते हैं सरकार की क्या पॉलिसी है, मगर जो बच्चे का जिसका नाम 2004 के बाद चढ़ा है, जैसे कि मेरा 2004 के बाद नाम चढ़ा है, तो हमको अपना प्रमाण पत्र देना होगा, साथ में अपने माँ बाप किसी एक का प्रमाण पत्र देना होगा, तब मेरा नाम वोटर लिस्ट में बचेगा। अच्छा, एक बात समझ लिए, आधार कार्ड का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड 2011, 12 या 13 के बाद बना है, इसीलिए उसको प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। प्रमाण पत्र उसको माना जाएगा जो 2003-4 से पहले बना है, आवासीय प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जारी किया है, उसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। माइंड फ्रेश कर लें, परेशानी होने वाली है,
मगर सरकार जो जानना चाहती है, सरकार का जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सरकार जो डॉक्यूमेंट मांग रही है वो डॉक्यूमेंट को देना पड़ेगा, नहीं तो गफलत में रहिएगा, आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। जब नाम गार्जियन का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा तब आपको बहुत परेशानी होगी, आपको प्रूफ नहीं कर पाइएगा कि हम भारतीय नागरिक हैं। उस वक्त परेशानी से बचना है तो अभी से डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। सरकार द्वारा जो BLO आपके पास जाएंगे उनको कोऑपरेट कीजिए, उनसे पूछिए क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, या सरकार जो जानकारी दे रही है उनकी वेबसाइट पे जाकर देखिए। सरकार 11-12 को जो डॉक्यूमेंट रिकमेंड की है, ये डॉक्यूमेंट देना होगा, वो डॉक्यूमेंट को देखिए, पढ़िए और डॉक्यूमेंट बनाइए। आप वोटर लिस्ट में अपना नाम बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत।